हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बहुत सारे अभ्यर्थी और गुरु रहमान सर आ चुके हैं डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी के पास, और सर का क्या क्या डिमांड है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में स्टेट अपेयरिंग को लेकर और सारा जो अपेयरिंग है उनको लेकर बहुत सारा मांग है, यानी कि अटेम्प्ट को देखते हुए और एज रिलैक्सेशन जो पिछला बार दिया गया था इस बार नहीं दिया गया है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, सब कुछ चर्चा करेंगे। रहमान सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर सुबह 7 बजे से आप लगे हुए हैं, क्या क्या डिमांड है? बिल्कुल निश्चित रूप से लगे हुए हैं और उस व्यक्ति के पास लगे हुए हैं जिस व्यक्ति से हमें पूरा आशा है और पूरा विश्वास भी है कि वो काम होगा। तो सबसे बड़ी बात कि स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलने की बात मौका की बात लेकर रहा है कि किसी भी हालत में भैया दिवाइए मौका, क्योंकि बेचारे बहुत पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और रो रहे हैं, तो उसलिए है। साथ ही साथ जो लिमिटेशन जो चांस अटेम्प्ट का लिमिटेशन है उसको अनलिमिटेड किया जाए, क्योंकि नेट में भी इसी तरह का होता है, इसमें भी किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आपको जो बीपीएससी वाले जो लड़के हैं हर स्टेट में कंबाइंड जो बीपीएससी का है हर स्टेट में आपको कोरोना के कारण बढ़ा दिया गया था एज रिलैक्सेशन। पिछला बार टीचर में मिला भी था। हाँ, तो इस बार नहीं हुआ, उसके लिए भी करेंगे और एज रिलैक्सेशन टीचर में भी और बीपीएससी कंबाइंड में भी एज रिलैक्सेशन की हम बात इनसे उठाएंगे माननीय सम्राट चौधरी के पास। और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से छात्रों के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इस बार भी छात्रों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। सर एक डिमांड और है कि जितना सीट है उतना रिजल्ट दिया जाए, वन कैंडिडेट वन वरीयता भर के दिया जाए, इसका भी मांग रखिए। हाँ बिल्कुल, मैं सम्राट चौधरी सर से बात करूंगा कि भैया एक सीट एक पद एक सीट वाली परिपाटी ही चले, क्योंकि इससे होता यह है कि एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट हो जाता है और वैसी परिस्थिति में बेरोजगारी बढ़ती रहती है और बेरोजगार के बेरोजगार रह जाते हैं, तो उसकी भी मांग करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 7 बजे से हम लोग हैं आ रहे हैं सम्राट चौधरी भैया, तो निश्चित रूप से हम लोग की समस्या का निराकरण उम्मीद है कि हो जाएगा निश्चित रूप से, इसीलिए हम लोग उसी के पास आए ही हैं जिससे हम लोग की उम्मीद पूरा हो जाए। सौरभ जी भी हैं और ये सब लोग से बातचीत करेंगे, क्या क्या डिमांड है हाथ में लिए हुए। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, खासकर अभी एसटीटी अपियरिंग, इसके समाप्ति मार्च में परीक्षाएं होने वाली है, तो उन मुद्दों को लेकर आज से नहीं कई महीनों से ये सरकार के समक्ष, पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज पुनः एनडीए की सरकार है, तो विरोधी दल के नेता दोनों, एक नेता ये सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा जी जो विरोधी दल के नेता थे विधानसभा विधान परिषद में, आज राज्य के डिप्टी सीएम है। जिम्मेवारी आज युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप एसटीटी अपियरिंग को मौका दीजिए। पहले भी फर्स्ट फेज डोमिसाइल को लेकर भी, और काफी डोमिसाइल एक प्रमुख मुद्दा है। आपको याद होगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर प्रखर होकर यही नेता जब विरोध में थे तो बोलते थे बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का प्रथम अधिकार है, आपको रिजर्वेशन देना है 5% या 10% देकर उस चीज को फुल कर। लेकिन 14% दूसरे प्रदेश के राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के नौकरी अगर निकली है वैकेंसी पहला अधिकार, जबकि बेरोजगारी का दंश पूरा देश झेल रहा है और क्षेत्रवाद को बढ़ावा न देने की बात हम लोग भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी नौकरी कर सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन आवेदन के माध्यम से जो चीजें डोमिसाइल लागू थी फिर हटाया गया, ओपन मतलब खुला कर दिया गया। मुझे लगता है कि बिहार की नौकरी की हकमारी हुई है। सरकार को इस बिंदु पर, खासकर एनडीए की सरकार को और सम्राट चौधरी जी की आवाज पर हम लोग हैं। निश्चित रूप से 10 सूत्री मांग में तीसरी प्रमुख मांग जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, पिछले 1 वर्षों से सम्राट चौधरी जी स्पष्ट बोलते थे कि देश के तमाम राज्यों ने सिविल सेवा की ऊपरी सीमा में बढ़ोतरी की है, तो बिहार को भी बढ़ा। 20 से ज्यादा राज्य, खासकर भाजपा शासित राज्य में जब मध्य प्रदेश ने बढ़ाया तो इन्होंने जब फेसबुक ट्विटर पर लिखा कि हाँ वहां बढ़ा है 40 से 42, 44, 45 तक भी गया, और देश सबसे निम्नतम जो है वो 37% इस राज्य में है। तो मुझे लगता है कि 10.5 सूत्री मांगों में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है उसके लिए आपको गाइड देखने को मिल रहा होगा। जैसे 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान है, 9 10 का सामाजिक विज्ञान है, उसी तरीके से ये 6 to 8 का विज्ञान है और ये हो गया अपना 10 का विज्ञान है, तो और साथ ही सामान्य ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी किताबें हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक के जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं सारी सब में आपको देखने को मिलेगा, प्लस जो सामग्री आपको चाहिए जिससे आपको सफलता मिलेगी, और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होइए। जिसको मौका शायद मिल भी जाएगा। उसके अलावा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, टीआरई 1 में याद होगा आपको कि प्रथम में सबको इस तरह की चीजें काफी गड़बड़ी हुई थी, टीआरई 2 में सुधारा गया। तो मुझे लगता है कि कई लोग 1 to 5 से लेकर 11 12 तक अगर शामिल होते हैं तो कहीं एक जगह नौकरी करेंगे, लेकिन उनका होता क्या है कि कई जगह जाके काउंसलिंग करा लेते हैं और जब सीट छोड़ देते हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। टीआरई 1 में 4700 पदों के लिए भेजी गई थी सूची, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया, और सेकेंड पेज में 14700 पदों की जो सूची शिक्षा विभाग भेजी बीपीएससी को और दोबारा वापस लिया गया। तो सारी मुद्दे जो है अब सारा सुलझाना किसको है? एनडीए की सरकार को। एनडीए के 2 प्रमुख नेता श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा जी आज डिप्टी सीएम इस राज्य के हैं।
पूरी भूमिका है और छात्रों युवाओं के भविष्य अब आपके हाथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में। निश्चित रूप से आपके चरण के माध्यम से सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याओं का निवारण आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो हम लोग के पास दूसरा विकल्प के तौर पर काफी चीजें होंगी। आंदोलन आप देखे होंगे, कल भी आंदोलन हो रहा और आगे भी आंदोलन होगा, लेकिन इतना जरूरी है कि समस्या का समाधान के लिए अगर उन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो करेंगे। आवेदन के माध्यम से जो चीजें होंगी आपके माध्यम से आगे आप भी देख सकते हैं कि बता दें उत्तर प्रदेश में देखे होइएगा प्रश्न पत्र लीक होता है और सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाता है, जब सोशल मीडिया पर इसका प्रमुखता से मांग रखी जाती है तो वहां दे दिया गया है कि अब जांच होगी। आप भी इस मुद्दा को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपका डिमांड हो जाए। मिथिलेश जी क्या कहिएगा? सबसे पहले जो हमारी नई सरकार बनी है, हमारे दो डिप्टी सीएम बिहार को मिले हैं, उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और हमारी नई सरकार से यही है कि जो स्टूडेंट की जो खामियां थोड़े के कारण मतलब हम एक और डिमांड कर रहे थे कि स्टेट का एग्जाम तो पहले आवेदन किया है तो पहले ही ले लिया जाए। जी, लेकिन ये मतलब हमारी बात सरकार तक पहुंच नहीं रही, इसलिए हम लोग बहुत गुरु रहमान सर, माने जाने सर हैं पटना के, हम लोग उसके साथ आए कि हमारी मतलब बातों को वहां सुना जाएगा और रखा जाएगा। और 2-3 मांग भी आया अभी के हाल फिलहाल, क्योंकि STT अपेयरिंग को आप मौका देना ही होगा, क्योंकि मार्च में उसका एग्जामिनेशन होना है, 1 से 20 मार्च में एग्जाम होना है और BPSC टी 3rd का भी एग्जाम 7 मार्च से 17 मार्च तक है, तो आप उसको शामिल करिए। 3.5 लाख स्टूडेंट हम लोग रोड पे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्लीज सर, आप नई सरकार आए, हमारी युवा को बात को आप सुने और आप क्या कहिएगा? बस हम यही कह रहे हैं सरकार से कि हम लोग का सर मार्च में इसका भी एग्जाम प्रस्तावित है और BPSC का भी एग्जाम जो अगस्त में होना था उसको मतलब सेटअप मार्च में किया गया, तो हम लोग को मौका दे दिया जाए सर, क्योंकि ये आपका पहले का ही है, मतलब निकाला हुआ दिसंबर में। पिछला बार 72 घंटा में एग्जाम लिया गया था, इस बार दिसंबर का डमी एडमिट कार्ड भी आ गया, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। साल में इतना जल्दी बहाली आ रहा है, 3 बार बहाली आ गया, तीसरा चरण है और अभी तक मतलब सीटेट भी 2 बार होता है, टीचर बहाली तीसरा बार आ गया। तो सर ठीक है, बहाली लाई, अच्छा बात है, रोजगार दीजिए, लेकिन एक ही लड़का को जब बार मौका मिल रहा है, नया बच्चा को आप शामिल नहीं करिएगा तो फिर अच्छा शिक्षक कहां से आपको? ये 3.5 लाख बच्चा इससे हम लोग प्रभावित है स्टेट अपेयरिंग में, और दोनों सर आप ही का विशेषाधिकार है। दोनों का रिजल्ट के समय जो पास होंगे उनको लीजिएगा, नहीं होंगे उनको हटा, चाहे बीच में ही आप चाहिएगा तो उसका मार्कशीट अपलोड जब स्टेट का रिजल्ट 2 दिन में दे दिया जाता है। सर हम लोग सिर्फ मौका चाह रहे हैं, हम लोग BEd फर्स्ट से ही सर प्रभावित हैं, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया। हम लोग को बस एग्जाम में बैठने का मौका दे दिया जाए सर स्टेट अपेयरिंग में। अच्छा शिक्षक सरकार को, क्योंकि 3.5 लाख बच्चा एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनमें से जो पास हो, अच्छा शिक्षक जरूर कंपटीशन वहां बढ़ेगा और अच्छा शिक्षक सरकार। सर ये बात आप भी मानते हैं कि केवल बार पुराने अभ्यर्थी को ही मौका मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट रूप से यही कह रहा हूँ कि स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए, ताकि बेचारे जो BEd किए हुए हैं ऑलरेडी, किस तरह BEd किए हुए हैं उनको मौका मिले और स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा। एक पद एक व्यक्ति वाली बात हो और साथ ही साथ जो अपेयरिंग वाले को मौका मिले, यही मूल उद्देश्य से हम लोग प्रेरित होकर आए। देख सकते हैं, यदि आप एग्जाम टूर पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। ये डिमांड यदि आपका है जो 10 सूत्री मांग सर लेकर आए हैं सम्राट चौधरी के पास, तो आप भी इस वीडियो पर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कोई मांग छूट गया हो तो भी बताएं। जय हिंद।